पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम का 10वां स्थान और 74वां सूत्र है। 10 विधे मिच्छत्ते पन्नत्ते तंजहा अधम्ये धम्म सन्ना धम्ये अधम्म सन्ना उम्मग्गे मग्ग सन्ना मग्गे उम्मग्ग सन्ना अजीवेषु जीव सन्ना जीवेषु अजीव सन्ना असाहुसु साहु सन्ना साहुसु असाहु सन्ना अमुत्तेषु मुत्त सन्ना मुत्तेषु अमुत्त सन्ना। शास्त्रकार ने मिथ्यात्व के 10 प्रकार प्रज्ञप्त किए हैं। प्राणी का दृष्टिकोण कैसा है, मान्यता कैसी है? एक मानना होता है और एक जानना होता है। मैं भूल न करूं तो परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कभी अपने जीवन में यह मानना जानना, मैं आत्मा को मानता हूं जानता नहीं, ऐसा कोई आलेख आर्टिकल संभवतः आया था। तो यूं सापेक्ष बातें हो सकती हैं। एक अपेक्षा यह भी है, हो सकती है कि मानना और जानना, जानना एक साक्षात जो ज्ञान हो जाए, में साक्षात केवल ज्ञानी है, वो मानते नहीं, वो जानते हैं। केवल ज्ञानी बोला मैं मानता हूं, तो उनके लिए मानता हूं की भाषा बढ़िया नहीं हमारी दृष्टि। वे तो मैं जानता हूं, मैं ऐसा जानता हूं, मैं ऐसा कहता हूं। केवल ज्ञानी कहे कि तीर्थंकरों ने ऐसा कहा था इसलिए मैं यह बात बता रहा हूं, यह उनके प्रोटोकॉल के अनुकूल बात नहीं है। यह तो हम लोग भले कह दें, हम लोग भले हमारे प्रोटोकॉल के अनुकूल है, क्योंकि आगम में ऐसी बात है वह हम आपको बता रहे हैं। यह हमारे लिए तो मान लो प्रोटोकॉल के अनुकूल। कोई केवल ज्ञानी कह दे सा आगम में लिखा इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, वह उनके प्रोटोकॉल के अनुरूप बात नहीं है। अपना अपना प्रोटोकॉल होता है। आचार्य श्री तुलसी के समय की बात है, यानी प्रोटोकॉल की बात। कालुगणी के समय की बात भी होगी कि कालुगणी जो गुरुदेव तुलसी विराजमान थे, तो कोई बड़े चारित्रात्मा अच्छे आ गए, तो गुरुदेव ने कहा नहीं, आचार्य बैठे हों तो खड़ा होना ठीक नहीं है। आचार्य के सामने चारित्रात्मा कोई आए तो लोग खड़े हो जाएं, यह प्रोटोकॉल के अनुकूल बात नहीं है। आचार्य न हो तो खड़ा होना ठीक है, मान लो। वो सब अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं। तो तीर्थंकर का सहारा हम तो भले ले लें, लेना भी चाहिए भी। तीर्थंकरों ने या आगम में ऐसा बताया है, इसलिए हम इस आधार से बता रहे हैं। पर केवल ज्ञानी कोई बोले कि तीर्थंकरों ने बताया या आगम में लिखा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं, वह केवल ज्ञानी के प्रोटोकॉल के अनुकूल बात नहीं। केवल ज्ञानी तो यह बोले मैं ऐसा कहता हूं, मैं ऐसा जानता हूं, यह उनके प्रोटोकॉल के अनुकूल बात है। तो मानना है वो एक तरह से दूसरे के आधार पर श्रद्धा करना हो सकता है। तो जानना है वहाँ कोई दूसरा नहीं, मैं ऐसा जानता हूँ, मेरा ऐसा अनुभव है, वो कुछ अपने पर आधारित बात हो सकती है। तो यह मानना और जानना 2 क्रियाएं हैं। एक मन्यते, एक जानाति।
संस्कृत में हमारे संत लोग भी और भी जानकार जो हैं कि मन्यते और जानाति, हालांकि अब गहराई में जाएं तो कहीं एकार्थकता भी हो जाए, पर सामान्यतया भी मानता हूँ और जानता हूँ। तो कई बातें हम लोग मानते हैं, भी हमारी मान्यता यह, हमारी मान्यता यह है, पर केवल ज्ञानी का जो ज्ञान है वो मान्यता वाला नहीं, वो साक्षात देखने वाले, जानने वाले होते हैं। यहाँ शास्त्रकार ने मिथ्यात्व के 10 प्रकार बताए हैं। अधर्म में धर्म की संज्ञा, अधर्म में धर्म मान लेना, जैसे निश्चय में तो केवली जाने वही सत्य है, हिंसा को धर्म मान ले। रे कुमत्या हिंसा धर्म काई था पोरे कुमत्या हिंसा। क्योंकि हिंसा करना धर्म है, मारना धर्म है मोक्ष के हिसाब से, तो उसको हम इस संदर्भ में अधर्म में धर्म की संज्ञा संभवतः कह सकते हैं। और धर्म में अधर्म की संज्ञा कि अहिंसा धर्म है, अचौर्य धर्म है, संयम धर्म है, उनको अधर्म मानता है, संज्ञा करता है अधर्म की, तो वो धर्म में अधर्म की संज्ञा। अमार्ग में मार्ग की संज्ञा, ये 5 युगल हैं, 10 में 5 युगल हैं। अधर्म धर्म, अमार्ग मार्ग, अजीव जीव, असाधु साधु, अमुक्त मुक्त, 5 युगल हैं। तो 2 हो गए अधर्म धर्म के। अमार्ग है मोक्ष का मार्ग। नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः। मोक्ष मार्ग क्या है? ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, यह मोक्ष मार्ग है। अब इसके सिवाय कोई अचारित्र अदर्शन आदि में, इस अमार्ग में मोक्ष मार्ग है ऐसा मनन, ऐसा मंतव्य बना ले, संज्ञा कर ले, तो अमार्ग में मार्ग संज्ञा हो गई। मार्ग में अमार्ग की संज्ञा। अब कोई कह दे नहीं नहीं, ज्ञान दर्शन चारित्र यह मोक्ष का मार्ग नहीं है, तो यह मार्ग में अमार्ग संज्ञा हो जाती है, विपरीत बोध हो जाता है। अजीव में जीव की संज्ञा। कोई कह दे यह पट है, यह जीव है, यह प्रमादजन्य, यह जीव है, तो कोई द्रव्य जीव, कभी कोई जीव रहा होगा इन पुद्गलों में, अभी तो अजीव है। तो अजीव को जीव मान लेना मिथ्यात्व है। जीव को अजीव, कि पृथ्वी काय अपकाय हैं, इनमें कोई जीव नहीं होता है, जीव है और अजीव कह देता है, तो वह जीव में अजीव की संज्ञा। क्यों नहीं अजीव? कभी ये कहाँ श्वास ले रहे हैं, पत कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ श्वास ले रहे हैं, इनको जीव कैसे माने? जीव नहीं है। तो जीव को अजीव मान लेना भी गलत, विपरीत हो गया, मिथ्यात्व हो गया। असाधु को साधु मान ले, जो साधु नहीं है, वास्तव में साधु नहीं है। व्यवहार की भाषा में बोलना अलग बात है, वास्तव में जो असाधु है, जहाँ परिग्रह है, जहाँ हिंसा भी है, जिसके जीवन में न हिंसा का त्याग है, न परिग्रह का त्याग है, और भी पापों का त्याग नहीं है, वे साधु का रखता है। तो उसके आचरणों को जानते हुए भी असाधु को साधु कहना, मानना मिथ्यात्व है। साधु को असाधु कह दे, साधु है तो ये क्या साधु? साधु नहीं, इन्होंने शादी भी नहीं की। पुत्र से गतिर नास्ती, कि पुत्र पैदा नहीं करते तब क्या आदमी वे, क्या साधु हैं? पुत्र से गतिर ना, कि जो संतान पैदा नहीं की, ये क्या? ये स्नान नहीं करते, स्नान नहीं करते, वे क्या साधु होते हैं? तो यों साधु को असाधु मान ले कोई, तो असाधु को साधु मानना और साधु को असाधु मानना दोनों गलत, मिथ्यात्व हो जाते हैं। अमुक्त में मुक्त की संज्ञा।
जो मोक्ष में गए नहीं हैं, अमुक्त हैं, उनको मुक्त मान ले। कोई गया तो देवलोक में ही है, या कभी मोक्ष में चला गया, मोक्ष में गया मान ले, तो वो ठीक मान्यता नहीं है। मुक्त हैं जो जीव मोक्ष में चले गए हैं, उनके लिए कदम नहीं मुक्ति कुछ नहीं होती है, मोक्ष में नहीं गए। तो मुक्त में अमुक्त संज्ञा, तो ये यानी यथार्थ से विपरीत मान्यता मिथ्यात्व हो जाती है। उसके ये 10 प्रकार बताए गए हैं। हमारे संत भी बैठे हैं और भी हमारे साध्वियाँ समणियाँ हैं। मैं एक तात्विक बोल पूछ लेता हूँ, संभव हो तो मेरे प्रवचन के बाद उत्तर दे सकें तो उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न यह है, तात्विक प्रश्न मैंने बनाया है एक, कि ये 10 जो बोल हैं मिथ्यात्व के, वो जीव के 14 भेदों में से कितनों में पा सकते हैं? मिथ्यात्व के 10 बोल हैं, जीव के 14 जो भेद हैं, अपर्याप्त पर्याप्त यूँ करके 14 भेद हैं, 14 भेदों में से कितनों में ये 10 बोल पा सकते हैं? तो इसका उत्तर कोई दे सके तो मेरे इस भाषण की समाप्ति के बाद दे सकेंगे। मैंने प्रश्न छोड़ दिया है करके। तो यह मिथ्यात्व है, ये इन 10 चीज़ों का अधर्म में धर्म की संज्ञा और धर्म में अधर्म की संज्ञा, ये 2 हो गए। अमार्ग में मार्ग संज्ञा और मार्ग में अमार्ग संज्ञा, 2 2 4। अजीव में जीव संज्ञा और जीव में अजीव संज्ञा, 6। असाधु में साधु संज्ञा और साधु में असाधु संज्ञा, 8। मुक्त में मुक्त संज्ञा और मुक्त में अमुक्त संज्ञा, यूँ ये 10 हो जाते हैं। ये मिथ्यात्व सम्यक्त्व के संदर्भ में अनेक ऐसे आयाम हैं, चीज़ें हैं। अब ये जैसे 10 बातें हैं, अब एक देवगुरु धर्म के संदर्भ में भी बात आती है। अदेवे देव बुद्धिरिया गुरु धी रघुरौचया अधर्मे धर्म बुद्धिरिया मिथ्यात्वम ही तदुच्यते। कि ए देव में देव की संज्ञा कर ले, जो धर्म की दृष्टि से देव नहीं है उसको वो धर्म की दृष्टि वाला देव मान ले, तो अदेव में देव बुद्धि हो गई, मिथ्यात्व है। तो शुद्ध गुरु नहीं है, साधु नहीं है, गुरु नहीं, उसको जो गुरु मान लेता है, अगुरु में गुरु की मान्यता करना, वह भी मिथ्यात्व का अंग है। और अधर्म में, तो इसमें आया भी है, अधर्म में धर्म संज्ञा, अधर्म में धर्म बुद्धिरिया, अधर्म को धर्म मान लेना भी मिथ्यात्व हो जाता है। तो अध्यात्म और धर्म के संदर्भ में और व्यवहार के संदर्भ में भी यथार्थ बोध होना अच्छी बात होती है। अतत्वे तत्व श्रद्धा, अतत्व में तत्व की श्रद्धा, जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना, यह मिथ्यात्व हो जाता है। और तत्व में तत्व के रूप, यथार्थ दृष्टि ही सम्यक दर्शनम, यथार्थ दृष्टिकोण है वह आदमी का सम्यक्त्व, सम्यक दृष्टिकोण होता है। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होना बड़ी बात है। संसार के अनंत प्राणी प्रथम गुणस्थान में विद्यमान हैं। संसार के अनंत जीव यानी संसार से जो पार हो चुके हैं, वे 14 ही गुणस्थानों से भी ऊपर उठ चुके हैं। और ऐसे भी मनुष्य हैं जो 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थानों में रहते हैं, रह सकते हैं। पंचम गुणस्थान है वो मनुष्य में भी होता है और त्रियंच पंचेंद्रिय में भी वो हो सकता है। संगीत त्रियंच है, वो भी ऐसे श्रावक हो सकते हैं, पशु भी श्रावक बन सकते हैं। 11 व्रतों को, श्रावक के 11 व्रतों को स्वीकार कर सकते हैं, वे सामायिक भी कर सकते हैं। तो ऐसे
पंचम गुणस्थानधारी तो त्रियंश भी हो सकते हैं। बाकी के प्रथम 4 गुणस्थान यानी 5वां गुणस्थान तो या तो मनुष्य में होगा या त्रियंश पंचेंद्रिय में होगा। देव में और नारक में पंचम गुणस्थान नहीं हो सकता। वे 4 गुणस्थानों से आगे नहीं बढ़ते हैं। नारक है 4 गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ते, देव भी 4 गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ते। तो मिथ्यात्व तो ऐसी चीज है कि फिर मेरा तात्विक प्रश्न ही संभवतः बन जाएगा एक कि दुनिया में ऐसा कोई जीव है क्या जो कभी भी मिथ्यात्वी नहीं था? पूरी सृष्टि में, लोक में ऐसा कोई एक भी जीव है क्या? सिद्धों में, एक संसारी जीवों में एक भी जीव जो कभी भी मिथ्यात्वी नहीं था, ऐसा एक भी जीव दुनिया में हो सकता है क्या? यह भी मेरा तात्विक प्रश्न है। मेरे इस वक्तव्य की समाप्ति के बाद उत्तर देने के इच्छुक यथासंभवतया दे सकते हैं। तो मिथ्यात्व तो मानो हमारा मूल घर तो मिथ्यात्व है, यानी मिथ्यात्व में तो हर फिर मूल उत्तर तो मैं लेना चाहूँगा बाद में। तो मिथ्यात्व में तो प्राणी किस प्रकार रहते आए हैं, रहे हैं। अब मूल बात यह है हमारे लिए, प्राणियों के लिए, कि मिथ्यात्व से ऊपर उठकर सम्यक्त्व की भूमिका पर रहे। क्योंकि मैंने संभवतः पहले भी कहा था कि सम्यक्त्व और चारित्र, सम्यक्त्व चारित्र के बिना भी हो सकता है, परंतु चारित्र सम्यक्त्व के बिना नहीं हो सकता। नत्थ चरित्रम सम्मत विहूणम दंसने उभयब्बम, कि दंसन रहिया न सिद्धंति। दर्शन है, सम्यक दर्शन है, तो नत्थ चरित्रम सम्मत विहूणम, चारित्र सम्यक्त्व विहीन नहीं हो सकता, पर सम्यक्त्व चारित्र विहीन हो सकता है। यानी चारित्र के लिए प्रतिबद्धता है कि सम्यक्त्व भी चाहिए, पर सम्यक्त्व के लिए कोई चारित्र की अनिवार्य अपेक्षा नहीं है। हो तो ठीक, न हो तो ठीक, बिना चारित्र के भी सम्यक्त्व हो सकता है। इस संदर्भ में देखें तो सम्यक्त्व बड़ा रत्न है। सम्यक्त्व बड़ा रत्न है कि जिसके बिना चारित्र भी नहीं आ सकता, रह नहीं सकता। तो जिनको दोनों प्राप्त हो जाएं, सम्यक्त्व और चारित्र, उनका तो कहना ही क्या। जयाचार्य वर ने जो कहा है कि कितनी बार क्रिया कर ली होगी, सम्यक्त्व के बिना क्रिया भी कर ली, ऊपरी तौर पर आचार का पालन कर लिया, अरे अभव्य जीव है वो भी आचार का पालन ऊपरी तौर पर कर लेता है, पर सम्यक्त्व विहीन है तो शुद्ध चारित्र उसमें आता ही नहीं है। जो क्रिया रूप में कर लेता है यों उसको भी फल तो मिलता है। यानी इतनी निष्पक्षता है नियमों में, मानो कि अभव्य जीव है वो भी कोई अच्छी क्रिया करता है, उसको भी फल मिलता है। और इतना पुण्य की दृष्टि से देखें, नवग्रैवेयक तक अभव्य जीव जाकर पैदा हो सकता। सामान्यतया श्रावक है वो 12वें देवलोक से ऊपर पैदा नहीं होता है। श्रावक जो पंचम गुणस्थानधारी है वो 12वें देवलोक से ऊपर पैदा नहीं होता। कहाँ अभव्य जीव जिसमें सम्यक्त्व है न कभी आएगी, वो श्रावक से भी ऊपर 9वें ग्रैवेयक तक उसकी गति, उसकी उत्पत्ति हो सकती है। तो यानी अभव्य भी जो क्रिया रूप में करता है, प्रवृत्ति करता है, उसको भी अकाम निद्रा से भी इतना पुण्य बंध, उसका पुण्य बंध इतना होता है उस शुभ योग से, परिणाम से, जो भी, कि वो 9वें ग्रैवेयक तक जाकर पैदा हो सकता है। तो हालांकि थोड़ी बात बड़ी जटिल सी है, एक अभव्य जीव इतना ऊंचा कैसे जा सकता है? इतना ऊंचा अभव्य जीव
जिसमें सम्यक्त्व है ही नहीं और अभव्य है, वो प्राणी इतना ऊपर साधु संस्था में आ जाता है, साधु ऊपरी तौर पर दीक्षा ले लेता है, साधु बन जाता है। कईयों को दीक्षा दे दे, कईयों को दीक्षा भी दे दे। दीक्षा जिनको दी उनका कल्याण भले हो जाए, उनका कल्याण भले कर दे हो जाए, खुद का कल्याण उस रूप में नहीं होता, वो तो संसार में ही रहता है। तो मिथ्यात्व ऐसी चीज है, कई जीव, अनंत जीव ऐसे जो कभी सम्यक्त्व को प्राप्त होंगे ही नहीं। तो ये 10 प्रकार बताए गए हैं मिथ्यात्व के। ये ठाणंग का 10वां स्थान है, इसमें ये मिथ्यात्व के प्रकार निरूपित किए गए हैं।